हिंदुओं की औकात है आपके यहाँ पे? कोई वो पावरफुल पोजीशन में तो है नहीं, डरा धमका सा रहता है, कोई आता है उसकी बहन बीवी को उठा करके ले जाएगा, कन्वर्ट कर देगा, छोटी बच्ची को उठा के कन्वर्ट कर देगा। हिंदुओं में साक्षरता रेट क्या है आपके यहाँ पे? हिंदुओं का रेट ऑफ लिटरेसी क्या है? बहुत कम होगा, बहुत कम है। इवन कि अब तो हिंदूज ही 1-2% है यहाँ पे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हिंदू तो वहां पे अभी भी 99% है। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद है, और आज हमारे साथ कोई और नहीं मौजूद, मतलब मियाँ आसिफ वो थोड़े बिजी थे, वरना सेशन जो है बड़ा मजे का होता था। दोनों एक तरफ से कुछ कहते थे, एक तरफ से कुछ कहते थे, बट आज हम प्रॉपर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी को सुनेंगे। और टॉपिक जो है सर वो बहुत 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 ज्यादा ट्रेंडिंग है। मैं समझती हूँ इससे ज्यादा ट्रेंडिंग जंग जो है वो अभी तक 2025 में नहीं हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप आए हमारे चैनल पे, थैंक यू सो मच। फिर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, सब कुछ। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक जो है, पहले अमित शाह का एक रिप्लाई आता है, उनका एक बयान आता है, उसमें हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि कश्मीर के जो लोग हैं वो हमारे हैं, चाहे वो हिंदू है वो मुस्लिम है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब हमारे हैं। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन साइड कश्मीर, सारे हमारे हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मियां आसिफ मुनीर ने ये बयान दिया है और ये कहा है कि हम 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, हम उस पर चलते हैं। हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं हो सकता, एक साथ नहीं रह सकता, और ये चीज गलत है। हम नहीं मानते इस चीज को, हम 2 नेशन थ्योरी को ही लेकर चलेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो दहशतगर्दी है, 10 नस्लें भी दहशतगर्दी की पाकिस्तान को खराब नहीं कर सकती, और कश्मीर हमारा है, हमारी शारक है। आप इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात की है और अमित शाह ने हिंदू मुस्लिम की बात दोनों की है। देखिए, 2 नेशन थ्योरी भारत में नहीं चलती है, ये भारतीय सोच नहीं है। 2 नेशन थ्योरी कोई भी एक भारतीय जो है ना, जो सच्चा भारतीय है, भारतीय मतलब जिसने भारतीय ज्ञान, भारतीय परंपरा, भारतीय सोच को जिसने एक्सेप्ट किया हुआ है, वो कभी 2 नेशन थ्योरी की बात नहीं करता। उसका कारण यह है क्योंकि वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो समस्त वसुधा को अपना परिवार मानता है। तो उसके दिमाग में नहीं आता कि तुम अलग हो, हम तुमसे अलग है, तुम हमसे अलग हो। ये स्पेसिफिक फिनोमिना इस्लामिक है, या इसको कहते हैं अब्राहमिक है, और इसलिए वो रिफ्लेक्ट होता है। मैंने तो आपके कई चैनल पे बताया भी कि आप ही के इस्लामिक स्कॉलर है, वो कोट करते हैं कि 2 नेशन थ्योरी का जो ओरिजिनल सोर्स है वो तो कुरान है। अब दिक्कत ये है कि हम लोग अगर बोले तो हमारी गर्दन हो जाती है खतरे में, लेकिन अगर आपके मौलाना साहब बोले चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला करके, तो वो सेफ रहते हैं। इसलिए भैया हम जैसे लोग डरते हैं कि कुरान के अंदर से हमने अगर 2 नेशन थ्योरी निकाल दी तो कहेंगे कि ये तो दुष्ट आदमी है। लेकिन मैं तो कल देख रहा था, कई ऐसे वीडियोस मेरे पास पड़े हुए हैं जिसमें आपके मौलाना हैं, आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि भैया जो अल्लाह ने बनाया है काफिर को और मुसलमान को, तो जब अल्लाह ने ही 2 गिरोह बना दिए तो तुम कैसे एक कर सकते हो इन दोनों को? तो ये 2 नेशन थ्योरी आपके जो बिलीफ सिस्टम है, जिसको आप मजहब कहती हैं, उसका कोर है, उसका सेंट्रल पार्ट है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम। अब आप चूंकि आप भारत में थे तो आपके लिए वो गैर मुस्लिम मुसलमान बन गया। जैसे आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बुद्धों से है या क्रिश्चियनों से है, मुझे नहीं पता उसका एग्जैक्ट क्या वो है, वो मतलब आप क्रिश्चियंस के साथ भी नहीं रहना चाहती हैं क्या? जैसे आपके आर्मी चीफ ने कहा कि जी हम हिंदुओं से अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है, हमारा रिलीजन अलग है। बट क्या क्रिश्चियनों के साथ भी आप ये कह सकते हैं कि क्रिश्चियनों से भी आपकी अलग थिंकिंग है? क्रिश्चियनों की थिंकिंग और आपकी थिंकिंग तो सेम है, उसी गॉड को मानते हो आप। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि 2 नेशन थ्योरी जो है वो सबके लिए है? 2 गिरोह बना लिए। वो क्रिश्चियन जो नहीं मान रहा है इस्लाम में, वो तो आपके लिए काफिर है, तो आपके हिसाब से वो भी 2 नेशन थ्योरी का पार्ट आएगा। लेकिन अगर आप ये आपके आर्मी चीफ का हम एप्लीकेशन कर दें उनकी बात का कि हम जी 2 अलग अलग सोच है, हमारी सोच अलग है, हमारी रिलीजन अलग है, तो आप बताइए क्या क्रिश्चियनिटी और इस्लाम अलग अलग रिलीजन है या एक ही रिलीजन है जो आपको मिला हुआ है? आप उसके लास्ट हो खाली।
पर रिलीजन, दीन तो सेम है ना, वही दीन है ना, जो दीन मूसा का था, जो दीन ईसा का था, वही दीन आपको भी मिला है कि अलग दीन है अनम जी? तो जब वो दीन आपका सेम है तो फिर ये जो टू नेशन की थ्योरी है, इसमें खाली हिंदू क्यों आ रहे हैं? फिर आप खाली हिंदुओं से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आपके यहां पे क्रिश्चियनों को भी टू नेशन में ला रहे हैं, आप कह रहे हो आप किसी के साथ नहीं रह सकते, सब गलत है जी, हम ही सही है बस। तो बात ये, जब तक माइंडसेट रहेगा, इस माइंडसेट के साथ आपका कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि आप दुनिया में सिर्फ कमी देखने जाओगे, आप दुनिया में सिर्फ ये देखने जाओगे कि कौन हमसे कैसे अलग है, आप दुनिया में कभी भी ये देखने नहीं जाओगे कि भाई कौन हमसे कौन हमारे जैसा है। यू वुड नेवर लुक इनटू कि हु इज लाइक मी, यू विल ऑलवेज लुक फॉर हु इज नॉट लाइक मी। आप हमेशा जो है वो गैर वाली फीलिंग्स देखोगे, अरे यार हम तो मुसलमान हैं, हम तो इनको मानने वाले हैं, ये उनको मानने वाले, तो क्या हुआ इससे भाई? कोई किसी को माने, इससे आप, इससे मजहब कैसे अलग हो जाता है? सॉरी, इससे कौम कैसे अलग हो जाती है? आप जाएं देखें, सेंट्रल एशिया में एक ही घर में लोग बुद्धिज्म को भी मान रहे हैं, एक ही घर में इस्लाम को भी मान रहे हैं, एक ही घर में हिंदुइज्म को भी मान रहे हैं। मैं सेंट्रल एशिया में ऐसे परिवार से मिला हूं, उनको दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत है? सो पॉइंट ये कि आप जिस तरीके का वो चाह रहे हैं रिलीजन, उसकी जो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं, वो आपको परेशानी में डालेगा, आपके समाज को परेशानी में डालेगा। क्योंकि देखिए, आज आपके समाज में हो रहा है कि जी अल खवारिज हो गए हैं, आप मुसलमानों को अब खवारिज करने लगे हो। पहले आपने हिंदुओं को खवारिज किया कि हमारे कौम का पार्ट नहीं है, अब मुसलमानों को भी खवारिज कर रहे हो ना आप। तभी तो ऑपरेशन खंदक में मार रहे हो, आप ऑपरेशन बदर में मार रहे हो, कह रहे हो कि ये तो मुसलमान नहीं, हम इनको मार सकते हैं। बलूचों को भी तो अल खवारिज करके ही मार रहे हो। तो पहले आपने हिंदुओं से अलग लिया, अब मुसलमानों को भी खवारिज करके मार रहे हो, तो कितना और अलग करोगे भाई? चमड़ी को हड्डी से अलग कर दोगे तब तक नहीं रुकोगे क्या? ये भी अलग, वो भी खत्म, वो भी हम में से नहीं है, ये खारिज, वो खारिज, या अल्लाह, कब तक खारिज कीजिएगा बताइए आप? कभी पहले अपनी हिस्ट्री को खारिज किया, फिर अपने कल्चर को खारिज किया, फिर अपनी सोच को खारिज किया, फिर अपने पुरखों को खारिज किया, फिर अपनी विरासत को खारिज किया, फिर अपनी हेरिटेज को खारिज किया, अब अपने लोगों को खारिज कर रहे हो। कब तक अनम जी, कब तक? एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठ करके अपनी शरीर से अपनी हड्डी को खारिज कर रहे होंगे। आप बहुत गलत रास्ते पे जा चुके हैं आप, और वो नतीजा आपको दिख रहा है, जिसको आप टेररिज्म, कौन टेररिज्म कर रहा है बताइए तो जरा। आप कह रहे हैं हम विक्टिम ऑफ टेरर है, हमने दी कुर्बानियां दी। क्या कुर्बानियां दी भैया आपने? क्या कुर्बानियां दी हैं आपने पाकिस्तान बनने के लिए? मुझे तो आज तक नहीं समझ में आ रहा है। अपने ही लोगों को मार रहे हो। 1971, या तो आप, हम भी आपके ही हैं। जब से आप बने हो किया दिया क्या है आपने? 5 जिहाद दे दिया हमें, आप यही दियो, और नफरत और आतंकवाद। इसके अलावा क्या कंट्रीब्यूशन है अनम जी आपका, बताइए? पूरी विश्व में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप क्या देते हैं दुनिया को? तहव्वुर राणा, अब तहव्वुर राणा जी 20 साल से वो तो कनाडा में जो था, हमारा कोई लेना दिया। अरे भाई, तहव्वुर राणा बना वो पाकिस्तान में। तहव्वुर राणा की जो सोच बनी कि इंडिया के लोग घटिया है और हमें इंडिया में, वो कनाडा में भी बैठ के इंडिया पे अटैक करने के सपने देख रहा है, जब उसके बुद्धि का जो निर्माण कर रहे थे, वो निर्माण क्या कनाडा में हो रहा था? आपकी देश में, मैंने कहा ना, मुझे अभी भी तलाश है, मुझे कुछ अच्छे लोग मिले पाकिस्तान में, ये मैं कहूंगा। आप बहुत अच्छी हैं। कल मेरे चैनल पे आए थे, उस्मान जी हैं, बा जी हैं, निमरा जी हैं, आरजू जी हैं, फखर भाई हैं, मेजर साहब भी ठीक ठाक है, आरिफ भाई ठीक है, अच्छे हैं, मुजफ्फर भाई, सब लोग ठीक ठाक है। उस्मान जी से कल मेरी मुलाकात हुई, काफी अच्छे लगे मुझे। मगर आपकी जो जैसा ये बनाया जा रहा है ना, खतरनाक है बहन, ये खतरनाक है। आप देख लो बहन, आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। लड़कियां देख न ले, खिड़कियां चुनवा दी। अरे क्या है लड़की ऐसा भाई कि तुम उसको क्या समझ रहे हो कि तुम खिड़की चुनवा रहे हो, दीवार चुनवा रहे हो? कहां चली जाए? मत पैदा करो उससे अच्छा तो उसको। पढ़ाने नहीं दे रहे हो, लिखाने, वो क्या है? वो मांस का एक टुकड़ा है।
और कुछ नहीं है वो। सेक्स के अलावा उसका कोई यूज नहीं है समाज में। कितना नोचोगे? मेरी कोई मां भी तो लड़की बनेगी ना, मेरी खुद की भी तो बेटी होगी कभी। तो जिसके मन में ये बेईमानी है उसको मार के बंद करो ना, कि तुम खाली लड़की को इस नजर से क्यों देखते हो। किसी लड़की में मैं तो आप में अपनी बहन ढूंढता हूं। मुझे कभी आपको देख करके कोई वैसी क्या कह रहे थे वो आपके, वो कौन थे यार, जाकिर नायक साहब ने क्या कहा था, 15 मिनट तक लड़की को देखो तो आप क्या हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, कुछ ऐसे कुछ कहा था। आपको याद होगा ना मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको इलाज की जरूरत है। 20 मिनट तक लड़की को देख करके अगर आपको सनसनी नहीं हो रही है तो इलाज का, मैं अपना इलाज करवाऊं। मुझे आपको देख के कभी सनसनी नहीं हुई। मुझे आप में अपनी बहन दिखी, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया सी। तो मैं बीमार आदमी हूं। अगर मैं अनम शेख में अपनी बहन देखता हूं तो मैं बीमार हूं? आप बताइए। नहीं सर, ये माइंडसेट है जो कि यहाँ के लोगों का, या मैं समझती हूँ कि चंद वो लोगों का या चंद मुस्लिम्स का ये यही सब माइंडसेट आप बना कह हुआ कह के ना आप लोगों ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। यही सब कह कह के आप जाकिर नायक से बड़ी पढ़ी लिखी हैं। यही सब जब आप करती है ना तो और गड़बड़ हो जाती है। चंद लोगों का अफगानिस्तान में पूरा टेक ओवर कर गया। वहां की लड़कियां पढ़ नहीं सकती, खिड़कियां चुनवा दी भाई। रहोगी आप ऐसे समाज में बहन कि आपको कोई देख ना ले, खिड़की चुनवा दे इसलिए। चंद नहीं है बहन, रिफॉर्म की जरूरत है, सोच को बदलने की जरूरत है। अभिषेक और अनम बहन भाई भी हो सकते हैं, यह भी पढ़ाने की जरूरत है। अपनी बच्चियों पे भरोसा रखो, उनको पता है किसके साथ क्या उनके रिलेशन बनेंगे। अगर नहीं है तो छुपाओ उसको, बंद कर दो। जैसे अंगूर बनते हैं अफगानिस्तान में ना, वो वाले पिट्ठे वाले जिसमें वो क्या कहते हैं, मिट्टी में बांध के उसको टायर जैसा बना के रख देते हैं, वैसे ही रख लो लड़की को पैदा होते ही, छिपा दो, बुरखे में डाल दो, कोई देख न ले। करिए, क्या करेंगे। यही है टू नेशन थ्योरी भैया। इसी के लिए मरे जा रहे हो ना, मलाला यूसुफजई को गोली मरवाने के लिए मरे जा रहे हो ना। टू नेशन थ्योरी तो यही है कि तुम पढ़ कैसे गई, बिना महरम के कैसे बैठ गई यहां पे, कुफार कर रही हो आप। तो देखिए, मुनाफकत से तो नहीं चलेगा ना बहन, खुल के आना पड़ेगा फिर सामने। फिर क्यों लड़ रहे हो ऑपरेशन खंदक, क्यों लड़ रहे हो ऑपरेशन बदर? स्वीकार करो जो वो चाहते हो। मैं तो ये कहता हूं, मेरा ये मानना है, जब तक शरिया नहीं होगा पाकिस्तान में, मैं साले को चैन से नहीं बैठूंगा। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की हर गली में शरियाई अदालत लगे, अफगानिस्तान जैसा पाकिस्तान बने। ये मेरी ईश्वर से दुआ है, शाम के समय मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि ये ईश्वर, ये आपने तो, आपके आर्मी चीफ ने कहा कि हमने तो कुर्बानियां दी हैं इस्लाम के नाम पे, तो अब तो मैं चाहता हूं कि वहां पे भैया शरिया आए और आप अफगानिस्तान बने। ये चिकनी चुपड़ी बातें करने से नहीं कि हमारा दीन अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है। क्या ट्रेडिशन अलग है? शादियों में बारात आपके निकल रही है, ट्रेडिशन अलग है। मेहंदी लग रही है, ट्रेडिशन अलग है। हल्दी लग रही है, ट्रेडिशन अलग है। लहंगा चोली पहन के बहू आ रही है, ट्रेडिशन अलग है। अब पता नहीं वरमाला होता है कि नहीं होता है आपके यहाँ पे। होता नहीं है, बट अक्सर लोग वैसे ही फैशन के लिए कर लेते हैं। कहां से आ रहा है ये वरमाला का फैशन? अरब से आ रहा है। ये जिसको आप फैशन कह रही हो, हमारे पुरखे ऐसे ही करते थे। जब लड़की को हमारे यहाँ पे स्वयंवर किया जाता था, जैसे माता सीता थी, जब वो प्रभु श्री राम से उनकी शादी का समय आया तो 10 राजकुमार आए थे, सीता माता को चुनना था अपना वाला। तो उन्होंने कंडीशन रखी कि जो ये तोड़ेगा हम उसके गले में ये वरमाला डाल देंगे। उसको वरमाला इसीलिए कहते थे क्योंकि लड़की चुनती थी। अभी आप लड़की चुन ले तो उसकी जान मार दोगे। तो पॉइंट ये कि ये सब, आपका रिलीजन चेंज करने से आपका ट्रेडिशन गलत हो जाएगा, वरमाला गलत हो जाएगी, मांग में सिंदूर पहनना गलत हो जाएगा, बिंदी लगाना गलत हो जाएगा। यही है ट्रेडिशन। ये दुपट्टा पहन लेना बंद हो जाएगा, अबाया लोगी तभी जाकर के तुम अच्छी मुसलमान बनोगी।
अरे यार रिलीजन ले लो ना यार, कौन मना कर रहा है, ले लो भैया, अल्लाह की पूजा करो, अल्लाह बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर पूजा ही तो कर रही हो ना, शरिया तो तुम भी नहीं चाह रही हो बहन, कि चाह रही हो, दिल से बताओ, शरिया चाहिए? नहीं चाहिए। बिना महरम के बाहर निकलने का फ्रीडम चाहिए ना, तो ये चंद लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए तो बहन बात कीजिए अपने पढ़े लिखों से। आप भी बेटी को तो जन्म देंगी ना, मेरी भी तो भांजी आएगी कोई कल को, आपके जन्म की खाली पुरुष ही जन्म लेगा आपके यहां? क्या पाकिस्तान देके जाना चाहते हो उसको? तुम तो फिर भी यूट्यूब चैनल लेकर के निकल गई और एक प्रोग्राम कर ली और इंडिया में फेमस हो गई, इंडियन टीवी चैनल पे आ गई, सब जगह आ गई। तुम्हारी बेटियों को क्या चाहती हो, खिड़की उनकी भी बंद कर दी जाए कि उधर कहीं देख न ले कोई उनको, हाँ का गलती से हंस न दे पब्लिक में, गाना न गा दे। यही टू नेशन थ्योरी है ना, इसी के लिए अगर बने हो, अगर ओरिजिनल हो, अगर अपनी मुनाफिक नहीं हो, तो नेशन तो इसी से बनेगा। वरना जो आप कर रही हो वो नेशन हिंदू का नेशन है, वो नेशन सनातन का नेशन है, वो नेशन वेद का नेशन है। जो आप जीवन शैली जीते हो वो वही हमारे यहां भी जीते हैं। गाना अरबी चलता है घर में, या तुर्की गाना चलता है, या ये गाना चलता है कि वही अम्मा मुजड़िया में जब पांव धरे। ये गाना सुना है अभी आपने? नया गाना बहुत चल रहा है हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, इंडियन सॉन्ग्स ही ज्यादा चलते हैं यहाँ। क्यों क्यों? आप उस नेशन की तो हैं नहीं। बताइए। समझ नहीं आई, आवाज स्किप हुई थी, दोबारा बताइएगा। मैंने कहा आप क्यों सुन रहे हैं हिंदी गाना? आपको तुर्की गाना सुनना चाहिए। तुर्की समझ में आ जाती होगी, आप तो उसी नेशन की है। नहीं, गाने जब शादी हुई थी आपकी, तुर्की गाना चल रहा होगा। तुर्की गाना, अच्छा अरबी चल रहा होगा, सॉरी क्षमा कीजिएगा, अरबी चल रहा होगा, मुगलई गाना चल रहा होगा, उज्बेक का गाना चल रहा होगा, इंडियन सॉन्ग्स चल अरे रहे क्या थे। बात, दूसरे नेशन का, दूसरी कौम का गाना चला रही थी आप, दूसरे कौम के ट्रेडिशन को फॉलो कर रही थी। आपकी एम्बिशन हमसे अलग है बहन। क्या एम्बिशन है आपका? यही एम्बिशन है ना कि एक अच्छा घर हो, आपके बहुत अच्छे हस्बैंड हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा बच्चा हो, वो अच्छी तालीम ले, अच्छी शिक्षा पाए, अच्छा इंसान बने, अच्छा मानव बने, और अच्छी खासी 70 60 70 80 जो भी जीवन काल कट जाए। यही तो एम्बिशन है ना बहन। या ये एम्बिशन है कि बस गजवा इन करना है, घोड़े पे आप ही बैठ के आएंगे आगे, रजिया सुल्तान अनम शेख। ऐसा तो नहीं इरादा है ना। तो एक लोग हैं, अरे रिलीजन बहुत से मान लो, क्या दिक्कत है बाबा? अपनी जड़ों को क्यों खोद रहे हो? अब जड़ों को खोद के क्या करोगे? अफगानिस्तान में चैन है, अमन है, पैसा है। आज जो आप जिनको अपना वन नेशन बताते, उन्होंने तो ठोक दिया कि 7.5 बिलियन 4.4 बिलियन डॉलर दे दो हमें। आप 1 बिलियन डॉलर के लिए IMF के पास वो लगा, अगर आप इस अपने कौम के होते ना आज, तो आप दुनिया को 10 बिलियन डॉलर उधार दे रहे होते। लेकिन ये जो कौम बदलने चले ना आप, अपनी नस्लें जो बदलने चले ना आप, भीख मांग रहे हो। नस्लें बदलने के शौक ने आपको भिखारी बना दिया, वरना आप सोने की चिड़िया में पैदा हुए थे। दुनिया ने आपके ऊपर अटैक इसलिए नहीं किया था कि आप गरीब और भिखारी थे, इसलिए किया था क्योंकि दुनिया का रिचेस्ट एरिया हुआ करता था। रिच इन नॉलेज, रिच इन वेल्थ, रिच इन ट्रेडिशन, रिच इन कल्चर, रिच इन फूड, रिच इन सॉन्ग, रिच इन वेदर, रिच इन एवरी सेंस। आज आप क्या बन गए हैं? आपके प्रधानमंत्री कहते हैं जी मैं बाहर कहीं जाता हूं तो उनको लगता है ये मांगने ही आया होगा। मैं कहता हूं मैं मांगने नहीं आया हूं, मगर क्या करूं, मांगना पड़ रहा है। सुना होगा ना वो डायलॉग आपने कि मैं मांगने नहीं आया हूं पर मांगना पड़ रहा है। बताइए ये क्या बात हुई भाई, मैं तो समझ में नहीं आई। अल्लाह बताइए आप जरा, मैं मांगने तो नहीं आया हूं पर मांगना पड़ रहा है, जरा समझा दीजिए इसको अनम जी।
ये जो टू नेशन थ्योरी की कीमत चुका रहे हैं आप कटोरा पकड़ के 70 साल से, और जब तक टू नेशन थ्योरी रहेगी कटोरे का साइज बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इसने आपके इकोनॉमिक सेंस को, आपकी हिस्ट्री की सेंस को, आपके जियोग्राफी की सेंस को, आपकी ह्यूमैनिटी के सेंस को, आपके ट्रेडिशन के सेंस को, आपकी जिसे कह लीजिए एथॉस की सेंस को, सबको चेंज कर दिया है। मगर आप चेंज नहीं हो रहे हो। हर बार एक अनम शेख निकल आ रही है, कह रही है जी नहीं हम तो नहीं मानते, हम तो शादियों में इंडियन गाने चलाएंगे। वो कह रहे हैं नहीं जी तुम नहीं चलाओ जी, तुम कह रही हो नहीं हम गाना चलाएंगे कि ये तो सच है कि भगवान है धरती पे, रूप माता पिता का ये उसकी पहचान है। ठीक है ना, तो माता पिता को भगवान से जोड़ना कुफार का काम है। अब हम क्या कहें बहन बताइए। हम तो आपको अपनी बहन कहेंगे, हम भारतीय हैं, हमने आपका अपना कौम नहीं जोड़ा, और मेरे नजरिए से, सनातन के नजरिए से आप मेरी बहन हो, हम एक माँ के बच्चे हैं। पर आपके दो कौमी नजरिए से सच बताइएगा, इस्लाम के नजरिए से मैं आपका भाई हूं, मैं मुशरिक हूं बाय द वे। अगर हम इस्लाम के नजरिए से देखें और जो हमें बताया जाता है इस्लाम उसके नजरिए से देखें तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम एक इंसानियत जो कि हमें सिखाई जाती है कि भाई सबसे आप पहले इंसान बनने के लिए तो पाकिस्तान नहीं लिया था ना, मुसलमान बनने के लिए पाकिस्तान लिया था ना, तो बात खत्म। अगर मगर कहां से आ गई, तो बात कलम। मेरे लिए तो आप मेरी बहन हो। मैं तो आप जब भी कभी मेरी आपसे मुलाकात हुई तो मैं अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाऊंगा, कहूंगा बहन राखी बांधो इस पे। मैं तो बनवाऊंगा बहन आपसे, आपको 5,001 रुपए भी दूंगा। 5,001 रुपए आपके लिए बहुत बड़ा होगा, 15,000 रुपए हो गए, नहीं 1,001 रुपए दे दूंगा, थोड़ा गरीब हूं मैं। आप समझ रही हैं बहन। तो एक कौमी नजरिए से आप मेरी बहन हो, दो कौमी नजरिए से मैं मुशरिक हूं, टॉयलेट का पानी हूं आपके लिए। सर अगर दो कौमी नजरिए की बात करें तो आसिफ मुनीर ने जिस तरह से कहा है कि हिंदू मुस्लिम नहीं रह सकते, हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते, और हम दो कौमी नजरिए को मानते हैं, तो इस सेंस में तो पाकिस्तान में भी हिंदूज हैं, तो फिर हम उनके साथ क्यों रह रहे हैं? नहीं रह सकते ना, वो तो माइनॉरिटी, वो धिम्मी बन के रह रहे हैं ना। उनके कहने का मतलब है धिम्मी बन के रहेंगे, छोटे बन के रहेंगे। क्या हिंदुओं की औकात है आपके यहाँ पे? कोई वो पावरफुल पोजीशन में तो है नहीं, डरा धमका सा रहता है, कोई आता है उसकी बहन बीवी को उठा करके ले जाएगा, कन्वर्ट कर देगा, छोटी बच्ची को उठा के कन्वर्ट कर देगा। हिंदुओं में साक्षरता रेट क्या है आपके यहाँ पे? हिंदुओं का रेट ऑफ लिटरेसी क्या है? बहुत कम होगा, बहुत कम है। इवन कि अब तो हिंदूज ही 1-2% है यहाँ पे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हिंदू तो वहां पे अभी भी 99% है। ऐसा है कि मान लीजिए कि बहन मैं आपको आलू के ऊपर बेसन का वो लगा दूं, क्या नाम है, लेप, तो अंदर वाला माल आलू नहीं रहेगा क्या? आलू रहेगा। तो आप आलू हैं। समझ रही ना? तो बस बने रहिए, बाकी जिद से दुनिया नहीं चलती। विश्व चलता है सत्य से, फैक्ट से। उम्मीद पर दुनिया नहीं कायम है, छोड़ दीजिए इस चीज को। जो दुनिया है वो सत्य पे कायम है, कुछ इसके यथार्थ हैं, कुछ इसकी बुनियादी सत्य हैं, सत्यता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा हिसाब से कि पाकिस्तान एक देश बन गया है, बनने रहने दीजिए, मगर प्रगतिशील बातें कीजिए, पढ़ाई लिखाई की, जो सत्य हिस्ट्री है बताइए। आप कन्वर्ट हुए हैं, आपने अपना रिलीजन चेंज किया है, आप 2 लाख करोड़ जन्म ले लेंगी, उसके बाद भी आपका कल्चर और ट्रेडिशन नहीं अलग होगा बहन। दाल चावल खाने का अलग ही आनंद है, समझ रही हैं आप? आपको उसमें जो सुख मिलेगा, वो चिकन भी बनाओगी तो उसका ग्रेवी वाला मसाला वही रहेगा जो यहाँ यूपी में बनता है या गोवा में बनता है, समझ रही हैं आप? लस्सी का वो सुख जो है आपको, मैंगो लस्सी या दूसरी लस्सी जो है, वो सुख आपको कोई दूसरा
वो नहीं दे देगा। आप हमस को एक दो बार तो खा लोगी, पर हमस रोज नहीं खा पाओगी बहन। ऑलिव ऑयल को महंगा तेल ला के रख तो दोगी। मैं आपकी कोई एक पाकिस्तानी उसको देख रहा था, वेलनेस वाली कोई थी न्यूट्रिशनिस्ट, वो बता रही थी अश्वगंधा खाओ, अर्जुन की छाल खाओ। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये तो आयुर्वेदिक शिक्षा दे रही है। वो आपके टीवी चैनल पे आई थी, कहती अश्वगंधा खाओ, अश्वगंधा से फायदा होता है। अश्वगंधा कहाँ लिखा हुआ है? आयुर्वेद में लिखा है ना भाई, अश्वगंधा खाओ। इसकी खोज तो आयुर्वेद ने की थी। खैर, तो बहन मेरा यही है कि अच्छी बातें पढ़ाओ, और हो सके तो मुझे किसी यूनिवर्सिटी का जो है वो ऑनरेरी वाइस चांसलर बनवाइए, ताकि मैं लोगों की जहन में थोड़ी बहुत प्रोग्रेसिवनेस लाऊं, उनसे बातें करूं कि इस्लाम अच्छी चीज़ है, उसके लिए आपको दूसरे को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी एक मुसलमान हो, ठीक है ना, मगर आपको, मुझे जो लगता है, जो मेरी फीलिंग है बहन, कि आपको मुझसे नफरत नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप जब मुझे देख के मुस्कुराती हैं तो पता चल जाता है कि ये नफरत वाली तो बात नहीं है, वरना आप भी काफिर आ गया, ऐसा तो आप नहीं करती। तो पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं आप? क्योंकि अंदर का जो बच्चा है वो अपनी माँ से ना छटपटाता है मिलने के लिए। माँ से ऐसे नहीं अलग हो जाते लोग। एक बहुत बड़ी माँ है भारत माँ, जिसने हम सबको जन्म दिया। तो आप जबरदस्ती का उसको कह रहे हो, उसकी गोदी से बच्चा छीन के। वो वाली कहानी याद है सोलोमन के दरबार में क्या हुआ कि एक बच्चे को क्लेम करने दो माएँ पहुंच गई, ठीक है। एक ने कहा बच्चा मेरा है, दूसरे ने कहा बच्चा मेरा है। तो सोलोमन ने कहा कि सच सच बताओ किसका बच्चा है। दोनों कह रही नहीं मेरा ही बच्चा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ऐसा करो, एक हाथ तुम पकड़ लो एक माँ, एक हाथ दूसरी माँ पकड़ ले, और इस बच्चे को खींचो। जो अपनी तरफ खींच के ले गया, ये बच्चा उसका है। बच्चा मुश्किल से 1-2 साल का था, उसकी हड्डी वड्डी बहुत नाजुक थी। तो दोनों माएँ अपना खींच रही थी, लेकिन एक मुश्किल से 15-20 सेकंड के बाद एक माँ ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसने कहा नहीं नहीं, ये बच्चा इसी का है, दे दीजिए। तो राजा ने कहा कि ये बच्चा इसको दे दो, ये इसका नहीं है, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे का हाथ टूटते हुए नहीं देख सकती। समझ रहे आप? तो पॉइंट क्या है कि आपको 2 माएँ बुला रही हैं, और एक माँ ने अपना क्लेम इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो ये कहती है कि आप खुशी से रहिए, जहां रहिए, जैसे रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, सुखी से रहिए। मगर आप जो है वो कहेंगे नहीं, हम तुमको बर्बाद कर देंगे जी। ये गड़बड़ है थोड़ा। ये ठीक हो जाएगा अगर जब आपकी नफरत कम हो जाएगी खुद से। तो पाकिस्तान एक देश बन गया है तो बन गया है, क्या बुराई है, ठीक है ना। तो आप फिर उसके बाद जब एक सामान्य देश बन जाएंगे, जब आप नफरत नहीं करेंगे, जब आप चीज़ों को सिर्फ इस्लामिक नज़रिए से नहीं देखेंगे, बल्कि जो आप सजेस्ट कर रही थी मानवीय नज़रों से देखेंगी, मानवीय जो जिसे कहिए दृष्टि रखेंगी, तो आपका सोच बदल जाएगा। फिर हम लोग एक वापस से जैसे अमेरिका और कनाडा रहते थे वैसे रहेंगे। तो आपको डिसाइड करना है बहन, हमें तो डिसाइड नहीं करना। क्योंकि मैं तो बार बार बहन कह रहा हूँ आपको, हमारी दृष्टिकोण से आप मेरी बहन थी, हैं और रहेंगी, और मुझे बड़ा गर्व है आपको अपनी बहन बनाने में। जी बिल्कुल सही हो, फॉर द बेस्ट। और उम्मीद करती हूँ कि हमारी सोच बदले, नजरिया बदले, और ये जो हिंदू मुस्लिम तफरकात है ये ख़त्म हो। और उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएं, और इंशाल्लाह सून मुझे उम्मीद भी है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये जो नज़रियात बने हुए हैं, ये जो तफरके हैं, ये ख़त्म होंगे हिंदू मुस्लिम के। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, और बेहतरी की तरफ ही हमारी जनरेशन जाएगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने हमें टाइम दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय।